हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का। हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने चालक के प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। अब इस वीडियो में हम पढ़ते हैं चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता क्या होता है स्टूडेंट? हमने देखा पिछली वीडियो में कि जो किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। कि किसी धातु का जो तार है, एक समान चालक का मतलब समझो, धातु के एक समान चालक यानी कि धातु का कोई एक समान चालक का मतलब तार एक समान मतलब एक जैसे मटेरियल का है। एक कॉपर का है, दूसरा वायर भी कॉपर का है। एक अगर एल्यूमिनियम का है तो दूसरा भी एल्यूमिनियम का है। तो किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध होता है ना, वो निम्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि किसी चालक का, किसी तार का, एक समान तार का, किसी एक समान धातु के बने तार की बात कर रहे हैं, उसका जो प्रतिरोध होता है ना, वो निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि पहला है चालक का प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है स्टूडेंट। तो यानी चालक का प्रतिरोध R जो है ना, वो समानुपाती होता है चालक की लंबाई के। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 1। चालक की लंबाई के समानुपाती का मतलब समझते हो ना, यानी कि इसका इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। चालक की लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, चालक की लंबाई को कम करोगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद सेकंड है चालक का प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, वो क्या होता है, किसी उस चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा होता है इसके। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती ना, यानी कि इससे बिल्कुल अपोजिट होता है। यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर आप बढ़ाओगे तो चालक का प्रतिरोध कम हो जाएगा। अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आप कम करोगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को दोनों का संयोजन करने पर, संयोजन यानी कि दोनों को इकट्ठा करने पर क्या लिख सकते हैं, R जो है ना, यानी चालक का प्रतिरोध है, वो समानुपाती होता है लंबाई के और व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। दोनों को इकट्ठा इस तरह से लिख सकते हैं। और आपका जो साइंस है उसके अंदर ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ना, इसको जब हटाते हैं तो यहाँ इक्वल टू का साइन लगाते हैं। ठीक है, इसको हटा के यहाँ इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एक स्थिरांक का यूज करते हैं स्टूडेंट। यहाँ भी करेंगे तो यानी कि अगर इसको हटा के यहाँ इक्वल टू का लगाएंगे तो एक स्थिरांक का यूज करेंगे। ये स्थिरांक है जिसको हम बोलते हैं चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता। ये स्थिरांक हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसके बाद L और A। इसके बाद हमारे पास ये जो चालक की पदार्थ की प्रतिरोधकता आई है ना, वो क्या आ गई, इसको अकेला छोड़ दो, L और A है वो इधर R की तरफ ले आओ, R की तरफ ले आओ, A जो है वो ऊपर आ जाएगा, L नीचे आ जाएगा। यानी कि चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता आ गई RA/L। तो ये फॉर्मूला हो गया चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता का स्टूडेंट। इसको रो बोलते हैं, रो से पढ़ सकते हो कि रो इज इक्वल टू, या फिर चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में रो जो है वो क्या है, चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है, एक स्थिरांक है। L जो है चालक की लंबाई है, A चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, और R है चालक का प्रतिरोध। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो आपको क्या क्या दिया होगा, ये इनमें से, ये जैसे फॉर्मूले में 4 चीज़ें हैं, इनमें से 3 चीज़ें दी होगी, आपको जो है 4th निकालना है। जैसे प्रतिरोध दे देगा, A दे देगा और L भी दे देगा चालक की लंबाई, तो आपको उसकी प्रतिरोधकता निकालनी है, तो आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद में बात आती है, जैसे हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, फिर उसका प्रतिरोध का एक ऐसा मात्रक होता है, जैसे प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है ना स्टूडेंट, वैसे चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा, यानी कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक कैसे निकालेंगे। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट, ये है अभी हमारे पास प्रतिरोधकता का फॉर्मूला। प्रतिरोधकता इज इक्वल टू कितना है, RA/L। अब देखिए जो प्रतिरोध है उसका SI मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का मीटर होता है स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, ओम मीटर, ओम मीटर। तो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता का SI मात्रक आ गया ओम मीटर। इस तरह से लिख दो या ओम मीटर लिख दो स्टूडेंट, एक ही बात है। तो ये आपको याद रखना है, चालक का SI मात्रक होता है ओम मीटर। और आपको
ये दोनों बातों में डिफरेंस रखना है कि चालक का प्रतिरोध अलग चीज़ है, प्रतिरोधकता अलग चीज़ है। चालक के प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, चालक की प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट जैसे हमने पढ़ा था कि चालक का प्रतिरोध पढ़ा, उसके बाद में चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कुछ ऐसे कारकों के बारे में पढ़ा था जो चालक के प्रतिरोध को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ही क्या होता है, चालक के पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है ना, उसको प्रभावित करने वाले भी कुछ कारक होते हैं। यानी कि प्रतिरोधकता भी क्या होती है, किसी भी चालक की प्रतिरोधकता कम या ज़्यादा होती है। तो वो किन किन बातों से होती है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो पहला होता है चालक की प्रकृति। चालक की जो प्रतिरोधकता होती है ना, वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है स्टूडेंट। यानी कि चालक की प्रकृति का मतलब समझ गए ना, यानी प्रकृति बदल दी, यानी आपने चालक की प्रकृति का मतलब हो गया, एक चालक आपके पास तार यानी कि एक कॉपर का है, एक एल्यूमिनियम का है, एक आयरन का है। तो यानी इन सब की प्रकृति क्या है, अलग अलग है। प्रकृति का मतलब आपने मटेरियल बदल दिया है, चालक जिस पदार्थ से मिलकर बना है ना, वो पदार्थ बदल दिया है। तो अगर चालक की प्रकृति बदल जाएगी तो प्रतिरोधकता भी क्या होगी, बदल जाएगी। यानी कि हर एक पदार्थ, चालक की हर एक प्रकृति के लिए, हर एक पदार्थ के लिए जो प्रतिरोधकता जो है ना, वो अलग अलग होती है स्टूडेंट। दूसरा, चालक का तापमान। अगर चालक का हम तापमान बढ़ा देंगे या कम कर देंगे ना, तो चालक के तापमान के साथ प्रतिरोधकता भी क्या हो जाती है स्टूडेंट, कम हो जाती है। तो ये दोनों कारक है जिन पे किसी चालक की प्रतिरोधकता जो है ना, वो डिपेंड करती है। पहला है चालक की प्रकृति और दूसरा है चालक का तापमान। ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद है, जैसे प्रतिरोध में पढ़ा था कि कुछ और कारक भी थे दो, और जो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते थे। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये दो ही बातें होती है जो जिससे किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है वो प्रभावित होती है। इसके बाद चालक की जो प्रतिरोधकता होती है ना, वो चालक की लंबाई पर कभी भी डिपेंड नहीं करती। चालक की लंबाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चालक की लंबाई चाहे कितनी भी बढ़ा दो, कितनी भी कम कर दो, उस चालक की प्रतिरोधकता जो है ना, वो सेम रहेगी, उतनी ही रहेगी। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ना, उसका भी चालक की प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप चाहे क्षेत्रफल को कितना भी बढ़ा दो, कितना भी कम कर दो, प्रतिरोधकता जो है उसकी उतनी ही रहेगी, सेम रहेगी। तो ये दो बातें भी आपको याद रखनी है। जैसे एक एग्जाम्पल है, उससे आपको ये दोनों बातें क्लियर हो जाएगी कि किस चालक का लंबाई और अगर हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उसकी प्रतिरोधकता समान रहेगी। जैसे हमने एक चालक लिया जो L लेंथ का, L लंबाई का, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका A है और इसका प्रतिरोध मान लिया R है। दूसरा चालक लिया जिसका लंबाई देखिए, इसका लंबाई बढ़ा दिया हमने, 2L ले लिया, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बढ़ा दिया, 3 गुना कर दिया, 3A हो गया। तो इसका पहले तो निकालेंगे इसका नया, यानी कि प्रतिरोध कितना होगा स्टूडेंट। इसका प्रतिरोध कैसे निकालोगे, यानी कि प्रतिरोध तो आपका क्या करता है, लंबाई पे भी डिपेंड करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर इस चालक की लंबाई को आपने 2 गुना कर दिया, किसी चालक का प्रतिरोध है लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि लंबाई को 2 गुना कर दोगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया तो आपका जो प्रतिरोध है वो भी कितना हो गया, 2 गुना हो गया। इसके बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी बढ़ा, यहाँ A था, यहाँ 3A हो गया, यानी कि 3 गुना कर दिया। तो अनुप्रस्थ किस चालक का जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। यानी कि अगर हमने इसको 3 गुना कर दिया तो चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, पहले का 1/3। अगर पहले R था, देखिए R था ना, R का 1/3 कितना होता है, R/3 हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद इसके अंदर कुल कितना परिवर्तन आया प्रतिरोध के अंदर, यानी कि इसको लंबाई को 2 गुना बढ़ाया तो प्रतिरोध 2 गुना हो गया, इसको 3 गुना बढ़ाया तो प्रतिरोध 1/3 हो गया। यानी कि कुल परिवर्तन आया है, यानी इस चालक का प्रतिरोध जो है ना वो आ गया कुल पहले का 2/3 R, यानी पहले R था ना उसका 2/3 आ गया। यानी इस तरह से लिख सकते हैं दोनों चीज़ों को मिला के, R कितना आ गया, नया R 2/3 R। यानी कि इस R का जो है ना, ये कुछ भी मान लो, R1 मान लो, इसका जो प्रतिरोध है ना वो कितना आ गया, इसके प्रतिरोध का 2/3 आ गया। इसके बाद देखिए हमें क्या चेक करना था, प्रतिरोधकता। अब देखिए अगर इसकी प्रतिरोधकता और इसकी प्रतिरोधकता दोनों अगर एक जैसी आती है ना, तो इसका मतलब आप चाहे लंबाई को कम करो बढ़ाओ, उसका इस बात पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, प्रतिरोधकता जो है ना वो सेम रहती है। तो दोनों की प्रतिरोधकता निकालते हैं। प्रतिरोधकता निकालने का सूत्र होता है प्रतिरोधकता बराबर RA/L। तो R इस चालक का R है, A दिया हुआ है, L जो है L दिया हुआ है।
तो इस चालक की प्रतिरोधकता यानी कि अब रो 1 आपके पास ये आ गया स्टूडेंट। अगर इसकी प्रतिरोधकता भी इतनी आ जाती है, इसका मतलब जो है ना, देखिए चाहे चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करती। तो इसकी प्रतिरोधकता निकालने का सूत्र होता है रो इजिकल टू आर ए बाई टू, और ये दूसरी यानी कि ये चालक पहला था, चालक दूसरा, तो प्रतिरोधकता रो 2 लिख दिया मैंने। इसके बाद रो 2 इजिकल टू आर इसका आर कितना, आर की वैल्यू रखो, आर 2/3 आर है पहले का, तो 2/3 आर रख दिया आर की जगह। ए कितना है, इसका 3 गुणा कर दिया, 3a है। एल कितना है, 2l है, रख दिया। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास रो 2 कितना आ जाएगा, आर ए बाई एल, और ये इसका आ रहा था आर ए बाई एल। यानी कि दोनों की प्रतिरोधकता क्या आ रही है, सेम आ रही है, जबकि दोनों का लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब ये होगा चालक की प्रतिरोधकता जो होती है ना, वो चालक की लंबाई पे और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ चालक की प्रकृति और चालक का तापमान होता है उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये था आपसे जो पेपर में पूछेगा स्टूडेंट, आपको एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो आपसे ध्यान से देखना है कि प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है या प्रतिरोधकता के बारे में पूछ रहा है। अगर प्रतिरोध के बारे में पूछेगा तब तो प्रतिरोध तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है। अगर प्रतिरोधकता की बात करेगा तो सिर्फ इन पे डिपेंड करता है, इन पे डिपेंड नहीं करता। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि अगर किसी चालक की लंबाई को 3 गुणा कर दें तो चालक की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको लिखना है चालक की प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अगर हम 3 गुणा कर दें या हाफ कर दें, कुछ भी पूछ ले, तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बताना है कि प्रतिरोधकता सेम रहेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये था चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद एक बात और भी स्टूडेंट रह गया, देखिए इस तरह से भी पूछ लेता है कि जो चालक की प्रतिरोधकता होती है, जैसे अभी बताया SI मात्रक ओम मीटर होता है, तो चालक की प्रतिरोधकता जो होती है ना, वो चालक की प्रतिरोधकता चालक के प्रतिरोध के बराबर कब होती है, ये बात पूछ लेता है स्टूडेंट। तो चालक की प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर कब होगी, तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है आर ए बाई एल, ये प्रतिरोधकता का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए चालक की प्रतिरोधकता प्रतिरोध के बराबर कब होगी, जब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 1। अगर यहाँ 1 होगा यहाँ 1 होगा तो 1 से 1 कैंसिल, ये दोनों बराबर आ जाएंगे ना। यानी कि किसी चालक की प्रतिरोधकता चालक के प्रतिरोध के बराबर होगी कब, जब उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होगा और उसका जो लंबाई है चालक का वो 1 मीटर होगा। तो 1 से 1 कैंसिल, आपके पास क्या बच जाएगा, चालक की प्रतिरोधकता बराबर आ जाएगी किसके, चालक के प्रतिरोध के। तो ये था स्टूडेंट